31 मिनट हो चुके हैं और अभी हमारे सारे लोग जो है वो लगभग लगभग आने शुरू हो गए हैं। बाकी लोग टाइम से आते रहेंगे। तो आज का जो सेशन है वो है अमल की स्वरस या आंवला जिंजर जूस के ऊपर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है अमल की स्वरस। क्यों है, किस वजह से है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी है, और बहुत पुराने समय से लोग आंवले के जूस का सेवन करते हुए आए हैं, हमेशा से, सदियों से। ठीक है। भारत में अलग अलग जगह पर अमल की स्वरस के नाम से, अमल की के नाम से एकादशी मनाई जाती है, इसकी पूजा की जाती है। तो आखिर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी इसके अंदर है, वो सभी आज हम जानेंगे अमित कुमार सर के साथ। तो अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं चाहता हूं कि एक शानदार प्रेजेंटेशन साधारण और अच्छे शब्दों में आप जो है वो अमल की स्वरस या आंवला जिंजर, जिस पर भी आपकी तैयारी है, उसको लेकर दें। मोस्ट वेलकम टू यू। गुड मॉर्निंग। नमस्ते सर। वही सारी सर। यस। सर मेरा नाम अमित कुमार है और मैं गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ। जैसे सभी को पता होगा, मैं अभी हाल ही में ही डॉक्टर नेचर में आया हूँ। अभी मेरे 7 से 8 महीने ही हुए हैं। और मैं अपने पहले अपनी बीमारी को ही लेकर आया था, जिससे मेरे ब्रेन में जो मेरे वो चल रहा था, दिक्कतें थी। तो मैंने पहले अपना ट्रीटमेंट लिया, फिर उसके बाद डॉक्टर नेचर में आया था सर। तो आज हम एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है अम्लिकेश्वर रस। और जैसे कि सभी को पता है कि आंवला के बहुत सारे फायदे भी होते हैं। तो सर स्टार्ट करें। हेलो। वही यस, सारी सर। शुरू कीजिए जी, बिल्कुल। जी सर। जैसे आंवला आयुर्वेदिक का असली रत्न, सबसे शक्तिशाली फल भी है, जिसे जिसे ग्रंथ आयुर्वेदिक ग्रंथों में आंवला अम्लिका को धरती का फल भी कहा गया है सर। यानी कि जो माँ की तरह हमारी रक्षा करता है। तो एक छोटा सा बच्चा होता है, वो अपनी माँ के पेट उसकी देखभाल करते हैं, ऐसे ही हमारा जो अम्लिका स्वरस है वो हमारे शरीर को बहुत अच्छी तरह से देखभाल करता है उसकी, अगर हमें लेते हैं तो। चरक संहिता इससे रासायनिक वाक्य चरक हृदय हल्के बताती है। आंवला में मौजूद विटामिन सी की मात्रा मात्रा किसी भी फल से 20 से 30 गुना अधिक होती है। जैसे कि टमाटर हो गया, अमरूद हो गया, उससे 20 गुना अधिक रहती है आंवला के शौक रस की जो विटामिन सी की मात्रा है। और वो भी हिट सेंट्रल रूप में, यानी फल में भी उससे असर काम करती है। आंवला सिर्फ एक फल नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट मशीन फिर यह है, जिगर है, टॉनिक, इम्यूनिटी बूस्टर और बूस्टर है। आमला आमला में बहुत सारे पौष्टिक पौष्टिक तत्व मिलते हैं। आमला का पोषण पोषण मिलता है आमला से। 100 ग्राम आमला में लगभग 600 से 700 mg तक आपको पोषण मिलता है। पोषण। आमला दुनिया का एकमात्र फल है जो पाचन को मजबूत करता है और ठंडा भी रहता है। इसकी दूसरा, इसकी कोशिका संरचना इस पे स्थित प्राकृतिक विटामिन सी स्रोत बनती है। रोज 1 से 2 आंवला लेने से शरीर में फ्री रेडिकल्स 50% तक खत्म हो जाते हैं। रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स, सर ने बहुत उसके ऊपर काफी बताया फ्री रेडिकल्स क्या हैं। जो हमारे कीटाणु हवा से, पोल्यूशन से मिलते हैं, और खान पीन से मिलते हैं। रेडिकल्स वो होते हैं, जैसे कि हमारे फोन में रेडिकल्स निकलते हैं, उनसे फ्री रेडिकल्स मिलते हैं। यह बालों और दूसरा होता है, यह बालों और त्वचा के लिए कोलेजन बूस्टर की तरह काम करता है। जैसे कि किसी के बाल रूखे रूखे से हो जाते हैं और त्वचा बिल्कुल डार्क 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 ब्लैक ब्लैक सी होने लग जाती है, तो इसमें कोलेजन का काम करता है आंवला। आंवला में आंवला में आंवला का महत्व। आंवला टेस्टन हेयर फल, हेयर हेयर के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। आंवला शरीर के 3 मौलिक पोषक, दो, वात और पित्त, कफ जैसी संतुलित को रखने में मदद करता है। और सर, जैसे कि आंवले में बहुत सारे वो होते हैं जो त्वचा, आंख, लीवर और दिल और दिमाग के लिए सबसे असरदार माना गया है। और सर,
जैसे कि आप शरीर में रोज आंवला लेने, यह शरीर में रोज बढ़ता है। यह ऊर्जा और चमक दोनों में बेहतर बेहतर काम करता है। आंवला च्यवनप्राश, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे आयुर्वेदिक में च्यवनप्राश है, उसमें भी आयुर्वेदिक में आंवला कहते हैं, त्रिफला कहते हैं, और बहुत सारे रासायनिक फल कहते हैं। ये एक रासायनिक फॉर्मूला है जिसे हर उसमें मौजूद करते हैं। इसके अ, ये एक शक्तिशाली फल भी है। आंवला के 10 सबसे बहुत ही अच्छे फायदे होते हैं सर। इम्यूनिटी बूस्ट करता है, सुबह का टॉनिक। अगर सुबह सुबह आंवला रस लेते हैं तो ये इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। ये आंवला आंवला को 20 ml गुनगुने पानी के साथ लेने से शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। यह सर्दी जुकाम खांसी आदि संक्रमण को रोकने में काम बचाता है। और फिर दूसरा है इसके फायदे: पेट की आग बुझाना, एसिडिटी कम करना। आंवला पित्त और कफ तुरंत शांत करता है। और भोजन के बाद 20 ml लेने से गैस गैस जैसी समस्या, जलन, अपच, भारीपन और तेज राहत इससे राहत मिलती है। लीवर डिटॉक्स, दूसरा काम होता है आंवला का लीवर को डिटॉक्स करने का। तो ये लीवर को डिटॉक्स करता है। रोज सुबह आंवला जूस लेने से लीवर की सफाई होती है। और वही सारी है। हेलो। हेलो। आ हेलो। रही है सर, आ रही है। जी। जैसे कि हम देखते हैं कि आंवला के रोज लेने से हमारे लीवर की जो सफाई भी होती है। ये आंवला लीवर को डिटॉक्स भी करता है। रोज सुबह आंवला जूस लेने से लीवर की सफाई होती है। और फैटी लीवर, जैसे कि हम खान पीन करते हैं, खाना बाहर का खाते हैं या कुछ, फैटी लीवर बढ़ जाता है तो उसमें भी राहत मिलाती है। टॉक्सिन को बाहर निकालती है, जो हमारे अंदर जो गंदगी होती है, यानी कि विषैले तत्व होते हैं, उसको टॉक्सिन को भी बाहर निकालती है। डाइजेशन को ठीक करती है, या पेट को भी वो बहुत अच्छा रखती है। और फिर चौथा काम होता है इसका सर, चौथा फायदा है इसका, बालों के गिरने और सफेद होने से राम बचाता है। बाल आमला तेज सेल्किन जैसे रक्त प्रवाह बढ़ाता है। विटामिन सी की मात्रा की वजह से कोलेजन बढ़ता है। विटामिन सी रहता है आंवला के अंदर, जिससे बाल मजबूत और काले बने रहते हैं। पांचवा फायदा है इसका, आंखों की रोशनी बढ़ाने का सर्वश्रेष्ठ आहार। आंवला रस आंवला रस और प्लस शहद लेने से आंखों की रोशनी, सूखापन, हल्की कमजोरी और तनाव कम होता है। यह कैलोजन और विटामिन सी की प्राकृतिक कॉम्बो है। डायबिटीज, आंवला डायबिटीज पे बहुत अच्छा काम करता है। जैसे कि सभी को पता है कि आज के टाइम पे डायबिटीज काफी तेजी से बढ़ रही है। और तो उसे बचाने के लिए हम आंवला के अगर जूस रोज लेते हैं तो डायबिटीज में भी काफी फायदा मिलता है। सुबह खाली पेट आंवला आंवला रस लेने से थोड़ा, इसमें अगर हल्का सा करेला भी मिला लें तो काफी फायदेमंद रहता है। ब्लड शुगर को राहत ब्लड शुगर में भी राहत देता है। और यह पैसिस को मजबूत करता है, पैसिस को भी मजबूत करता है। और इंसुलिन इंसुलिन बढ़ाने में भी काम करता है। दिल की धड़कन संतुलित करता है। सातवां है इसका काम, दिल की धड़कन है। जैसे कि कुछ खान पीन से ज्यादा दिल पे असर पड़ता है, हमारे हार्ट रेट ब्लॉक हो जाती है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। आँख दिल आंवला रस रस लेने से खराब कोलेस्ट्रॉल, एलईडी कम करने में, फैटी हार्टलीज को साफ करता है। यह शरीर की गर्मियों, ऑक्सीडेंट स्ट्रेस, यानी कि जैसे काफी स्ट्रेस वगैरह रहता है उसके लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। हृदय के लिए बहुत ही अच्छा टॉनिक है यह, हृदय में भी बहुत अच्छा काम करता है सर। और आठवां इसका है सर, रक्त को गिलास और जैसी त्वचा गिलास जैसी त्वचा देता है, यानी कि आपके निखार बढ़ाता है और आपकी चमक काफी अच्छी करता है। आंवला आंवला कोलेजन को प्राकृतिक रूप से बढ़ता है। एक एक गिलास आंवला 20 ml जूस लेने से हल्का हल्का गुनगुना पानी में, ये पिगमेंटेशन, जैसे कि हमारे दाग धब्बे हो जाते हैं,
या मुहासे निकल जाते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है, रिंकल्स में भी बहुत अच्छा काम करता है। तो हमें रोज अगर हम आंवला जूस लेते हैं तो हमारी त्वचा में काफी चमक आती है। जैसे कि हमारा नौ फायदा है आंवला से, याददाश्त और मस्तिष्क स्वास्थ्य, मस्तिष्क के लिए भी काफी अच्छा काम करता है। आंवला मस्तिष्क के कार्य कार्य फाउंडेशन और याददाश्त को सुधारता है। ये एक न्यूरोटॉक्सिन एजेंट के रूप में काम करता है, और ऑक्सीजन तनाव, ऑक्सीजन स्ट्रेस को कम करता है। और ब्राह्मी अश्वगंधा के साथ आंवला अगर लेते हैं तो और मस्तिष्क के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। दूसरा इसका फायदा है कब्ज मिटाने का। कब्ज में भी काफी राहत देता है इसे। जैसे कि हमारा पेट वगैरह काफी साफ नहीं होता है, तो हम अगर हम जूस लेते हैं तो हमारा पेट भी काफी अच्छे तरह से डाइजेशन होने लग जाता है। हमें जो विटामिन सी मिलते हैं काफी अच्छे से फलों से भी मिलते हैं, जैसे सेब संतरा, सेब, खट्टे फलदार पर जो होते हैं, फल होते हैं, उनसे भी काफी वो मिलता है। तो हम जैसे कि अब बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट यह काम करता है, एक एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसा पोषक तत्व है जो यौगिक है, जो शरीर में फ्री रेडिकल्स यानी कि जो हमारे रेडिकल्स बढ़ते रहते हैं, पोल्यूशन से बढ़ते रहते हैं, उसके कणों को निष्कासित करके कोशिकाओं को नुकसान ऑक्सीडेंट से बचाते हैं। ये उम्र भी कम करने में मदद करता है, धीमी करने में। जैसे कि हमारे बहुत से अगर कैंसर में भी ये काफी मदद करता है, फ्री रेडिकल्स हो जाते हैं तो उसमें कैंसर, हृदय रोग और अन्य बीमारी से लड़ने की क्षमता को भी काफी अच्छे तक मदद करता है। यह प्राकृतिक रूप से रंगीन फल, सब्जियों और मेवों में पाए जाते हैं। जैसे कि हरी सब्जियां हो गई, मेवा हो गए, उनमें अच्छी तरह से इनमें विटामिन सी पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट और मुख्य कार्य और लाभ, बहुत से लाभ भी होते हैं। कोशिका सुरक्षा, जैसे फ्री रेडिकल से बेसर करके उन्हें कोशिकाओं को मेटाबॉलिज्म से में लड़ने में मदद करता है, डैमेज होने से बचाता है, बीमारियों से अगर हम अम्ल का रस लेते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट हमारा काम करता है बॉडी के अंदर बीमारी से बचाने में काम करता है, मधुमेह, कैंसर जैसी बीमारियों में भी बचाने में काम करता है, दिल की बीमारियों से में भी अच्छा काम करता है, इम्यूनिटी बढ़ाने में भी काम करता है। जैसे काफी देखते हैं कि हमारे में बच्चे बच्चे बीमार होते हैं, इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, और बहुत सारे जल्दी जल्दी बीमार होने लग जाते हैं, तो इम्यूनिटी बूस्टर का भी बहुत अच्छे तरह से काम करता है। दूसरा है त्वचा और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक है। जैसे उम्र बढ़ने में लक्षण होते हैं, जैसे झुर्रियां होने लग जाती हैं, दम धीमा होने, और त्वचा के अंदर रिंकल हो जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाती है, बहुत डार्क डार्क आंखों के नीचे काले घेरे होने लग जाते हैं, तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। विटामिन सी संतरे से भी मिलता है, हमें आंवला से मिलता है। और एक हमारा फल है जिसमें काफी अच्छी तरह से विटामिन सी मिलता है, जिसे सीबेथोन भी बोलते हैं। जैसे कि हम कल बताया था सर ने, सीबेथोन के अंदर काफी अच्छे से विटामिन सी, और विटामिन सी की मात्रा भी काफी अच्छी रहती है। तो सर ये कैस्ट्रोल का भी काम करता है विटामिन सी, और डाइजेशन को भी सही करता है, हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है, और हेयर फॉल के लिए, बीपी के लिए भी काफी कैस्ट्रोल कम करता है, डायबिटीज में बहुत अच्छा काम करता है। तो एंटी ये फ्री रेडिकल्स शरीर में चपा मेटाबॉलिज्म के दौरान बनने वाले अस्थिक अणु होते हैं, जिसमें एक आयुत इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो होते हैं, ये अधिकतर प्रक्रियाशील में होते हैं, और अन्य कोशिकाओं इलेक्ट्रॉन चुराकर, यानी कि इलेक्ट्रॉन चुरा लेते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं, जो ऑक्सीडेंट स्टेट, जिससे कैंसर, हृदय रोग और अन्य बुढ़ापे जैसी समस्याएं आने लग जाती हैं। फ्री रेडिकल्स के बारे में मुख्य तत्व है, यह शरीर के ऊर्जा पदार्थ के दौरान स्वास्थ्यिक रूप से बनाते हैं, लेकिन प्रदूषण, तनाव और जंक फूड जंक फूड के सेवन से उन इनकी संख्या बढ़ सकती है। जैसे कि जो बहुत से जंक फूड वगैरह खाते हैं, तो उनकी फ्री रेडिकल्स काफी आने लग जाते हैं उनके अंदर, और उनको तनाव होने लग जाता है, और स्ट्रेस होने लग जाते हैं, काफी अच्छे और
खतरनाक खतरनाक बीमारी होने लग जाती हैं, जैसे कि कैंसर जैसी बीमारी होने लग जाती हैं। फिर और जो है पेट उनका साफ नहीं होने लग जाता, तो ये फ्री रेडिकल्स के संकेत हैं। और एंटीऑक्सीडेंट की तुलना में फ्री रेडिकल्स बहुत अधिक होते हैं। यह कोशिका प्रोटीन और डीएनए को नुकसान पहुंचाते हैं। जो हमारे अंदर डीएनए सेल्स जो बनती हैं, उन उनको भी फ्री रेडिकल्स बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि ये बीमारियों में सूजन में मोतियाबिंद और हृदय के जैसी बीमारी समस्या पैदा करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट भूमिका पर ये फल और सब्जी अन्य स्वास्थ्य भोजन मौजूद एंटीऑक्सीडेंट जैसे विटामिन सी मिलता है फ्री रेडिकल से। इन लड़ने के फ्री रेडिकल विटामिन से जो हमें आंवले से मिलता है विटामिन सी, ये फ्री रेडिकल से लड़ने में मदद करते हैं काफी। और इस जो फ्री रेडिकल जो होते हैं वो जो हमारे बेबे बीमारी से होते हैं उनमें नुकसान पहुंचाने में हमारे विटामिन सी आंवला फेरस वो काफी फायदेमंद है। तो सर यही थी मेरी प्रेजेंटेशन अभी तक की। तो थैंक यू सर। और बहुत अगर इसे अच्छा। हम 20-20 ml लेते हैं तो काफ़ी इससे राहत मिलती है। और इसे गुनगुने पानी से लेते हैं तो काफ़ी डाइजेशन में भी इम्प्रूव होता है। काफ़ी जो हमारे फ्री रेडिकल्स है उसमें भी लड़ने में काफ़ी मदद मिलती है। थैंक यू सर। बहुत अच्छा अमित जी, बहुत सिंपल वर्ड्स में आपने बहुत कंप्लीट नॉलेज जो है वो अमल की सुरस के बारे में, आंवला के बारे में दी डेफिनेटली। और है क्या कि हम जब हमारी ऑडियंस को समझते हैं, हमारे बीच के लोगों को समझते हैं और टेक्निकल चीज़ों को कम से कम इस्तेमाल करते हैं, करनी भी जरूरी है, वो सिर्फ डॉक्टर के ही सेशन में हो, जैसे डॉक्टर अजमा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, मोहसिन जी हैं, तो वो ज़्यादा बढ़िया तरीके से हमें एक्सप्लेन करके बता पाते हैं। तो आपकी प्रेजेंटेशन और ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, क्योंकि हमें ये समझना होता है कि हमारे बीच जो लोग हैं वो आम लोग हैं। और बहुत अच्छे तरह से आज की प्रेजेंटेशन को आपने प्रेजेंट किया, सारी जानकारी दी। एक खास बात, अब कभी आपने पता नहीं अमल की के बारे में पता है या नहीं पता है, जब भी आप जूसेस वाले प्रोडक्ट को, जितने जो भी जूसेस हैं या रियल जूसेस हैं या मार्केट में किसी प्रकार के अवेलेबल हैं, या आप अपनी मेडिसिन को सूर्य की रोशनी में रखोगे या कहीं हीट वाली जगह पर रखोगे, तो वहां पर लिखा रहता है पीछे एक लाइन कि मतलब डू नॉट रिजर्व इन डायरेक्ट सनलाइन, और इस सनलाइट और इस तरीके की लाइन कुछ आपको लिखी रहेंगी, सूर्य की रोशनी से हिंदी का प्रोडक्ट होगा दूर रखें। आंवला की ये प्रॉपर्टी है, खासियत है कि ये इसका जो विटामिन सी है इतना शानदार और इतना रिच है कि हीट में जाने के बाद भी, डायरेक्ट सनलाइट में जाने के बाद भी अमल की के आंवला के जो विटामिन सी है उसकी प्रॉपर्टी खत्म नहीं होती है। इवन वो लगभग जैसा होता है, जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट कंटेंट और जो उसकी पावर होती है वो वैसी की वैसी ही बनी रहती है। तो भगवान ने जब सृष्टि बनाई तो लोगों का ध्यान रखने के लिए आंवला जैसे एक पौधे को जन्म दिया, जो सदियों से, सालों से और हमेशा से लोगों को स्वस्थ रखता हुआ आ रहा है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो आंवला का, अमल की सोरस का या आंवला जिंजर का डेली सेवन करते हैं? एक बार रेज हैंड कर दीजिए, मैं देखना ही चाहता हूं कि हमारे बीच कितने ऐसे साथी हैं जो अमल की को अपने दैनिक व्यवहार में, यानी कि खुद के लिए या अपनी फैमिली के लिए या परिवार के लिए या बहुत सारे लोगों के लिए मतलब ले ही रहे हैं, और जिन्हें आंवला पीने के बाद अच्छा लगता है। क्योंकि जब आप आंवला को पिएंगे या मलकी को यूज करेंगे, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको एक अंदर से फील आएगा, आपको फील आएगा आपके अंदर न्यूट्रिशन है, आपको भूख नहीं लगेगी। एक खास बात, जब आप अमल की 40 ml लेकर 1 गिलास पानी 100 ml के अंदर पीते हैं, तो आप क्या देखेंगे कि ये सिर्फ आपको कैलोरी के नाम पर, मतलब 100 ml की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें 40 ml जो है वो आपका, या 30 ml जो है वो आंवला होता है, बाकी ग्लास पानी से भरा हुआ होता है। जब आप ये पीते हैं तो आप कुछ को जानकर हैरानी होगी, ये आपको सिर्फ 35 से 40 कैलोरी देता है। सेम यही ग्लास आप कोल्ड ड्रिंक का पीजिए, यानी कि वो कोक हो, वो फेंटा हो, वो पेप्सी हो, वो इस तरह की कोई भी चीज हो, वो आपको 350 से 400 कैलोरी देगी। आंवला का ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करेंगे तो लगभग लगभग 8 9 10 के, मतलब है ही नहीं, शुगर नाम की चीज नहीं है, इतना जबरदस्त फायदा देता है। लेकिन जब आप कोक के ग्लाइसेमिक इंडेक्स के ऊपर जाएंगे तो उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो चला जाता है 85 to 90, डिपेंड ऑन कौन से फ्लेवर के साथ आप उसको पी रहे हैं। यानी कि एक ऐसा जूस, एक ऐसा क्या बोलते हैं इंग्रेडिएंट आप अपनी बॉडी में सुबह को डालते हो, जो आपकी शुगर को, ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वजह से इंसुलिन को, कॉन्स्टिपेशन को, आपके पुराने से पुराने जो फैटी लीवर या लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है उन सबको दूर करने में 1 गिलास रोज सुबह का आंवला जो है आपको मदद कर सकता है। आप लोगों ने पिया है तो आपको डेफिनेटली इसने हेल्प करी होगी।
सोनिया मैम हमारे बीच में हैं, अगर वो बता सकती हैं, ठीक है, कि आंवला कितने टाइम से ले रही हैं और कैसा लगता है उसको लेने के बाद, और किस तरीके के रिजल्ट्स हैं। तो आप लोगों ने रेज हैंड किए हैं, जो भी बताना चाहें वो अपने माइक को अनम्यूट करें। मैं सोनिया मैम को एक बार अनम्यूट की कमांड देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैम आपको अनम्यूट किया है। इसके बाद पिंकी जी भी हमारे बीच, हाँ सोनिया मैम प्लीज। नमस्ते नेचर सर। नमस्ते नेचर। सर आंवला जिंजर जो है वो मेरा वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट प्रोडक्ट बन गया है यहाँ पे, क्योंकि मुझे जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम ट्राई किया मुझे बहुत ही अच्छा लगा, अमेजिंग प्रोडक्ट। और जैसा आपने बताया कि इसके बीच में कोल्ड ड्रिंक और आंवला जिंजर के बीच में जो कंपैरिजन आपने बताया है, यही चीज़ मुझे श्रीकांत सर ने भी बताई थी कि अगर आप इसमें हल्का सा मीठा डाल के अपने बच्चों को भी दोगे ना तो बच्चे भी एक्सेप्ट करेंगे और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो सर आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब मैं वैसे भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पिलाती हूँ, बट अब मैंने ये रूटीन बना लिया है कि मैं एक ग्लास आंवला जिंजर हल्का सा, क्योंकि मेरी बेटी छोटी है अभी, उसको थोड़ा खट्टा लगता है, बट मैं हल्का मीठा डाल के उसको भी रेगुलर दे रही हूँ और उसको भी बहुत पसंद आ रहा है ये। बहुत अच्छा। और बहुत मेरे बढ़िया। जी, जी सर। और इसका इसका अगर मैं वैसे बात करूँ, न्यूट्रिशनल बेनिफिट की बात करूँ, तो जैसे मैं इसको दोपहर के टाइम में लेती हूँ जनरली, सुबह क्योंकि मेरे और जूसेस होते हैं तो दोपहर के टाइम में लेती हूँ। जैसे मैं ज़्यादा कभी कोई खट्टी चीज़ें वगैरह खा लेती थी तो मुझे एसिडिक एसिडिक नेचर मेरी बॉडी का है, तो एसिडिटी वगैरह हो जाती थी, बट मैं आंवला जिंजर जब से ले रही हूँ तो मेरे को ये भी चीज़ नहीं हो रही है। जी, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच सर। शुरू में आपने, एक सवाल है मेरा मैम इसमें आपसे, जब शुरू में लिया था आपने आंवला जूस या मलकी या जिंजर, तो क्या शुरुआत के 5-7 दिन कुछ आपको ऐसा लगा था कि भारीपन लगता हो, थोड़ी सी हैवीनेस फील होती हो, या थोड़ा सा ऐसा लगता हो कि जैसे मैंने क्या पी लिया, थोड़ा सा बॉडी में अजीब से रिएक्शंस आते हो, ऐसा लगा था या नहीं हुआ था ये भी? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। मुझे वेरी फर्स्ट डे मुझे याद है कि जिस दिन मैंने सबसे पहले दिन भी ट्राई किया था, मुझे उसी दिन से इसका फ्लेवर इतना पसंद आया था कि मुझे इस प्रोडक्ट से प्यार हो गया। ग्रेट। थैंक सीरियसली यू सो सर। जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल फीडबैक। और थैंक यू सो आपको मच सर। बताने के बाद से एक फर्क मुझ में क्या आया कि पहले मैं अपने बच्चों को किड्स प्लस या वीट बारले बहुत कम उसमें दिया करता था, लेकिन जैसे आपने बताया था, एक बार 2 बार मैंने आपको सुना कि मैं डायरेक्ट स्पून से अपनी बेटी को 1 चम्मच देती हूँ, ऊपर से पानी देती हूँ, वीट वाले डेली पिलाती हूँ। तो पिछले 15 दिन में मेरे अंदर ये फर्क आया कि मैं अपने बेटों को डायरेक्ट सी बकथ्रोन 1 चम्मच, छोटा चम्मच, 1 चम्मच छोटे बेटे को, 1 चम्मच बड़े बेटे को पिलाता हूँ, और ऊपर से उनको आधा गिलास पानी पिलाता हूँ, और इसी के साथ क्या बोलते हैं, नोनी जो हमारा है, वो आधा आधा चम्मच मैंने उनको देना शुरू कर दिया है, और अब वो खुशी से लेने लगे हैं। तो होता क्या है कि हमारे प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास जो है बढ़ जाता है। जैसे हम कई बार पहले सजेस्ट करता था हमें कि 8 साल से बड़े बच्चों को देना है, 10 साल से बड़े बच्चों को देना है, लेकिन अभी जिस तरह का बॉर्नविटा, जिस तरीके का हॉर्लिक्स, जिस तरह का पीडियाश्योर, जिस तरीके के मार्केट में मिलने वाली तमाम तरीके की चीजें हैं, जिसके अंदर अगर आप इंग्रेडिएंट पढ़ेंगे तो आप एक ही चीज को पाएंगे कि वहां पर लगभग 40%, 50%, 52% तक शुगर ही, रिफाइंड शुगर ही यूज किया गया है। और चॉकलेट के नाम पर, कलर के नाम पर, प्रोटीन्स के नाम पर, सब सिंथेटिक चीजें जो हैं, जो हम सालों से बच्चों को पिलाते हुए आ रहे हैं। आज से पहले जब मैं डॉक्टर नेचर वेलनेस में नहीं था तो कभी इतनी गहराई के साथ, इतने टाइम से न्यूट्रिशनल इंडस्ट्री में होने के बाद भी इतनी गहराई से इन चीजों के ऊपर नहीं सोचा था। आज मैंने मेरी फैमिली के अंदर अभी कुछ दिनों से बॉर्नविटा जैसी चीज को लगभग लगभग न्यूट्रलाइज, खत्म से कर दिया है। बहुत कम, मैंने कहा इनको देना है तो नाम मात्र का देना है, जहां पहले 1 चम्मच और टेस्ट के लिए मैं भी पिया करता था, वो अब पिछले 1 साल में खत्म होते होते, खत्म होने की कगार पर है, और उसकी जगह बच्चे सी बकथ्रोन, नोनी, व्हीट बार्ले जैसी चीजों को ले रहे हैं, जो हमें और हमारे परिवार को ज्यादा लंबे टाइम तक हैप्पी, खुश रख पाएंगे, स्वस्थ रख पाएंगे, और उन्हें ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी दे पाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे ये वक्त आगे चलेगा, जैसे जैसे चीजें आगे आएंगी, वही लोग बढ़िया और अच्छा सर्वाइवल कर पाएंगे जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर सोनी में मैंने देना शुरू करा, और अब बच्चों ने खुद लेना शुरू कर दिया, उनको पसंद आना शुरू हो गया है। अब वो चम्मच देखते हैं तो मुंह पहले खोल देते हैं। थैंक यू। थैंक्स टू यू। थैंक यू सो मच सर। एक एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगी, जो आपने बॉर्नविटा बोला है उसी के लिए, कि सर जी। अभी पिछले तकरीबन 15 दिनों से मैंने एक और एक्सपेरिमेंट अपने बच्चों के साथ में किया है। जो अपनी हर्बल वेलनेस टी आती है जिसमें अश्वगंधा वगैरह सब चीजें हैं, सर मैं उनको दूध में बॉर्नविटा वगैरह तो खैर मैं पहले भी नहीं देती थी, अब मैं थोड़ा सा
मतलब तकरीबन हाफ स्पून से भी थोड़ा कम, लेकिन मैं उनको उसमें अच्छे से पका के बॉईल करके और फिर देने लगी हूँ। तो सर हम ये भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, क्योंकि उसमें कलर चेंज नहीं होता है जो अपनी वेलनेस टी है उससे, और मतलब एक अच्छा न्यूट्रिशन हमारे बच्चों में जाता है। और एक संकल्प मैंने इस बार ये लिया है कि इस गर्मियों में हमारे घर में रूह अफ़ज़ा वगैरह ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं आएंगी। हम लोग अगर कोई गेस्ट भी आता है तो हम आंवला जिंजर, मैंने अभी तक भी सर्व आंवला जिंजर ही किया है और आगे भी मैं आंवला जिंजर ही करने वाली हूँ। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा ना। तो अभी क्या है कि जिस तरह से आपने बताया, बहुत सारे घरों के अंदर मैं देखता हूँ कि 2-2 साल के बच्चे, अभी पीछे तो मेरे यहाँ एक ऐसा बच्चा आया हुआ था, 1-1.5 साल का होगा, गेस्ट आए हुए थे, और वो चाय को ऐसा पी रहा था कि बड़े बूढ़े भी क्या पीते होंगे। मतलब वो अपनी मम्मी से, छोटा सा बच्चा शैतानी में लड़ने लगा, वो हमारे यहाँ बहुत शैतान बच्चा था। तो वो चाय छीनने लगा, कप छीनने लगा। तो मैंने देखा कि चाय से कोई बच्चा इतना प्यार कैसे कर सकता है। तो आप देखेंगे आज के टाइम में अधिकांश घरों के अंदर 3 साल, 4 साल, 5 साल, जहाँ जहाँ दूध नहीं पिया जाता है या कम यूज किया जाता है, या फिर मतलब बहुत सारे रीजन है दूध यूज ना करने के, उसके ऊपर अभी हम बात नहीं करते। तो वहाँ बच्चे चाय के हैबिचुअल हो जाते हैं। तो चाय के सब्स्टिट्यूट के रूप में जो लोग नहीं पीते, ये प्रोडक्ट जो आपने देना शुरू करा, ये भी एक बहुत कमाल का प्रोडक्ट होगा, और डेफिनेटली इसको भी ट्राई किया जाएगा। थैंक यू सो मच टू यू। अभी थैंक यू सो हम मच सर। अभी हमारे बीच में पिंकी पाल मैम है। पिंकी जी, क्या कहना चाहेंगी? आंवला जूस को कितने टाइम से ले रही हैं, ठीक है, और कैसा लगता है? नमस्ते नेचर सभी को। और आंवला जूस नमस्ते। की बात करूँ तो मैंने जब उसको स्टार्टिंग में लिया था तो ऐसा कोई इशू तो हुआ नहीं था कि कोई प्रॉब्लम हो, कि मुझे कुछ डाइजेशन में या कोई और दिक्कत हो। तो मैं तो उसको 30-40 ml डायरेक्ट लिया, और मुझे सारे प्रोडक्ट का जो टेस्ट होता है वो डायरेक्ट लेने में बहुत अच्छा लगता है। आंवला का तो बहुत ज्यादा। और मैं तो ऐसी हूँ कि उसको कटोरी में करके चम्मच से जो टेस्ट करते हैं ना, उसमें नमक वमक डाल के कुछ, मैं ऐसे लेती हूँ। तो मुझे रिजल्ट जो मिला, मतलब स्किन पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। मैं स्किन बहुत ग्लोइंग, मतलब 2-3 दिन में स्किन का कलर चेंज हो गया था आंवला से। तो ये मेरे फीडबैक हैं, बाकी तो प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं सारे। ठीक है, थैंक यू सो मच। मदन गोपाल जी हमारे बीच है। मदन जी, आप आंवला के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मदन गोपाल जी। अच्छा, मैं अनम्यूट करता हूँ आपको ना। आप अनम्यूट कीजिए। दोबारा कीजिए मदन जी। नमस्ते नेचर सर। नमस्ते नेचर। सर आंवला जूस मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले आंवला जूस लिया था, क्योंकि जो फैमिली की प्रॉब्लम थी वो लीवर से जुड़ी हुई आई थी, मेरी खुद की प्रॉब्लम। और फैमिली में भी बच्चों को भी हीमोग्लोबिन की कमी आई थी, और मिसेज को कुछ अंदरूनी प्रॉब्लम और हीमोग्लोबिन की कमी आई थी। तो सबसे पहले मैंने आंवला जिंजर हनी और यकृजीत लिया था। तो मतलब पहली डोज डोज लेने के बाद जो मतलब एक्शन हुआ पेट के अंदर, मतलब हल्का लगने लगा और पेट बहुत अच्छे से साफ होने लगा। तो मैं कंटिन्यू, आंवला तो चलता ही चलता है, कभी दोपहर में, और मैं फील्ड में भी जाता हूँ तो ज्यादातर जहां भी जाता हूँ फील्ड में भी आंवला जिंजर हनी इस तरह की चीजें खुली रखते हैं, जिससे कि हम 10 ml या 5 ml बहुत कम पानी में मिला करके रास्ते में भी चलते फिरते लेते रहते हैं, क्योंकि डेली फील्ड में जाना होता है। तो कई बार मैं बैग में नहीं रखता, लेकिन जहां जहां जिन जिन डिस्ट्रीब्यूटर को मैंने ज्वाइन कर रखा है उनके भी खुलवा करके रखता हूँ, और वहां पीते रहते हैं मिलजुल करके, और कंज्यूमर को भी पिलाते हैं। तो आंवला, प्योर एक आंवला तो और आंवला जिंजर हनी। एक छोटा सवाल मेरा आपसे, जब आपने इन दोनों में से किसी भी प्रोडक्ट को लिया, यूज किया, तो कोई हैवीनेस, शुरुआती दिनों में भारीपन या किसी तरीके की कोई शिकायत आपको लगी थी? नहीं सर, दरअसल होता क्या है ना, आयुर्वेद में जिन लोगों ने कभी यूज नहीं किए, तो मतलब उन लोगों को स्टार्टिंग टाइम में कई बार हो जाता है। या फिर एक मेरे कंज्यूमर थे हसनपुर के अंदर, तो उन्होंने आंवला को पीने के बाद मतलब बताई थी कुछ प्रॉब्लम। तो लेकिन हुआ क्या, उन्होंने कम मात्रा में लिया आंवला जूस, कम मात्रा में लेने के बाद बोले बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारा जो आंवला जूस है वो प्योर है। तो वो
खुद कहने लगे, क्योंकि वो स्टॉक है उनके पास, बहुत बड़े बड़े स्टॉक है आयुर्वेद के, और बहुत सारी अलग अलग कंपनियों का वो प्रोडक्ट चलाते हैं। तो उनको बाद में फील हुआ कि ये प्योर आंवला है, क्योंकि मैंने उन्हें बहुत ज्यादा बताया नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आयुर्वेद में, अलग अलग कंपनियों का चलाते हैं। तो लेकिन उन्होंने बाद में उस चीज को महसूस किया कि मुझे ऐसा लगता है कि ये प्योर आंवला है, तो उसके कारण उन्हें लगा। तो उन्होंने ठीक है। कम मात्रा में करके और अधिक पानी में मिला करके लिया, तो उन्हें अच्छा लगा। तो पहली बार ऐसा हुआ। लेकिन अब यहाँ आपका क्वेश्चन था कि मेरे साथ तो नहीं हुआ ऐसा कुछ। तो मैं पिछले करीब एलोपैथी छोड़ के जब मैं आयुर्वेद में आया अपनी बीमारी को लेकर के, तो मुझे 8 से 9 साल हो गए हैं आयुर्वेद में अच्छे से यूज करते हुए। तो कई बार कुछ प्रॉब्लम होती है, लेकिन हम उनको समझ लेते हैं साइड इफेक्ट या कोई नुकसान समझ लेते हैं, जबकि वो हमारे बॉडी के अंदर एक्शन करती है। तो हमें उसका ना थोड़ा पेशेंस रख के, या डोज कम भर्ती करके, या खाने से पहले या बाद में कुछ अंतर करके उसको कंटिन्यू करना चाहिए, तभी हम रिकवरी कर सकते हैं, अगर हम किसी बीमारी में चल रहे हैं तो। अगर हम फिट हैं और कम मात्रा में किसी को स्टार्ट करते हैं, तो हमें 100% रिजल्ट मिलता ही मिलता है। बात थैंक बस यू। प्योरिटी की है कि हमारे थैंक यू। प्रोडक्ट के अंदर कोई थैंक यू सो एलोपैथी या मच। कुछ। जी थैंक जी यू जी। सो मच मदन जी, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल फीडबैक। हसनैन जी, प्लीज आप अनम्यूट करिए, क्या कहना चाहते हैं? रजनी प्रजापति जी, अनम्यूट कीजिए आप। थैंक यू सो मच सर। नमस्ते नेचर एवरीवन। नमस्कार सर। सर मेरा एक सवाल है आपसे कि जैसे कभी भी किसी ने ये आंवला जूस ट्राई नहीं किया हो और जिसको हमेशा सर्दी से एलर्जी रहती हो, तो क्या वो भी इस जूस को ट्राई कर सकता है? तो अभी मौसम बहुत अच्छा होने वाला है, धीरे धीरे गर्मी आने वाली है और आ ही चुकी है। दिन में तो इनफैक्ट गर्मी है, तो आप दिन के टाइम पे सुबह अर्ली मॉर्निंग की जगह आप दिन के टाइम पे 9-10 बजे आंवला पीना शुरू करें। वैसे आंवला बहुत ज्यादा ठंडा होता नहीं है, लेकिन अगर किसी को है ही एलर्जी या सर्दी से एलर्जी है तो वो दिन में बहुत इजीली कर सकते हैं। गर्मी में तो किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। इवन आने वाले जो 6 महीने हैं वहां आप रेगुलर आंवला का सेवन आपको करना ही चाहिए, निश्चित तौर पर करना चाहिए। तो मैंने अभी आज 3-4 बार एक सवाल बार बार सब लोगों से पूछा है कि जब उन्होंने आंवला का जूस का यूज किया था तो क्या उन्हें कोई हैवीनेस, कोई भारीपन, किसी तरीके की प्रॉब्लम हुई थी? तो सबका जवाब था नहीं। लेकिन मैं अपना फीडबैक आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। जब मैंने आंवला जूस को लेना शुरू करा तो शुरुआत के जो 15, 18, 20 दिन थे वो इतने टफ थे मेरे लिए, इतने भारी थे कि जब मैं आंवला को पीता था तो पीने के बाद जो बॉडी में आधा पौन घंटे का मतलब रिएक्शंस होते थे वो बड़े अजीबो गरीब थे। जैसे मुझे बहुत भारीपन लगता था, ऐसा लगता था कि जैसे मैंने 40 ml या 50 ml आंवला ले लिया तो बहुत देर तक सांस सी नहीं आ रही, अच्छा सा नहीं हो रहा, भारी, बहुत भारीपन सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैंने क्या पी लिया। बहुत अजीब सी रिएक्शंस, एक बहुत हैवीनेस, बहुत भारीपन, ठीक है, वॉमिटिंग तो नहीं हो जाएगी, इस तरीके की चीजें लगा करती थी। लेकिन जैसे जैसे ये धीरे धीरे मेरा रूटीन बनता चला गया, आज आंवला वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट्स में से एक है। और इसने इतने ज्यादा बेनिफिट दिए हैं, जैसा कि मैंने पहले कई बार बोला है कि पहले बाल बहुत ज्यादा टूटते थे, आंखों में ड्राइनेस ज्यादा रहती थी, आंवला पीने की वजह से रेगुलर, अब मैं करीब पिछले 8 महीने से रेगुलर ही आंवला की बॉटल्स खुली रहती हैं, आंवला पीता हूँ। और आंवला का अगर आपको रियल टेस्ट ट्राई करना है, वैसे सबके टेस्ट अपने अलग होते हैं, लेकिन जब आप थाईलैंड जाएंगे, बहुत सारे लोग घूमेंगे, थाईलैंड में एक बड़ा स्पेशल स्मूदी, एक बड़ा स्पेशल ड्रिंक बनता है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, 20-25 दिन पहले मैंने जिम के अंदर एक नई चीज ट्राई करी। मैंने लगभग 50 ml आंवला डाला, 50 ml प्लेन एलोवेरा था, और उसमें कॉफी का पाउच, लगभग 1 चम्मच कॉफी डालकर मैं जिम ले गया। और जब मैंने वहां शेक करके उसे पहली बार पिया, अगर आपने पी लिया यू विल लव इट। इतनी शानदार चीज थी, मतलब जैसे ही वो ढक्कन खुला शेकर के बाद, जैसे ही मैंने उसे ओपन किया, 50 ml प्लेन एलोवेरा, 50 ml आंवला और एक कॉफी का पाउच उसके अंदर था। तो विटामिन सी भी था, फाइबर्स भी थे, अमीनो एसिड्स भी थे, कैफीन भी उसके अंदर था, कंप्लीट चीज थी। और जब मैंने उसको खोल के शेक करके खोला ना और पिया, तो आप, मेरा दिमाग विद इन अ सेकंड, तो बहुत देर में होते हैं, मतलब सीधा खुलते ही जो स्मेल पहली आई, जो फ्रेग्रेंस आई उसमें से, मुझे सीधा थाईलैंड याद आ गया, क्योंकि ये ड्रिंक इसी तरीके का वहां मिलता था जो हम पीते थे। तो सबका अपना टेस्ट होता है। अगर आप इसे 2-4 बार पियोगे तो आपको ना ये बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको ये टेस्ट सूट कर गया 2-3-4-5 बार में विदाउट शुगर, तो आपको मजा आ जाएगा।
आपकी कंप्लीट हेल्थ के लिए इससे बेहतर, इससे शानदार प्रोडक्ट नहीं हो सकता, इतना शानदार अमल की। तो जब आप किसी को ये दें प्रोडक्ट, या कोई भी अपना प्रोडक्ट दें, मैं तो ये बात बोलूंगा, वीट बार्ले भी दें। कुछ लोग बोलते हैं नोनी लेने के बाद उनको मोशंस हो गए, उनको पिंडलियों में हल्का सा दर्द हो गया, तो आप लोगों को एक क्लैरिटी भी दें प्रोडक्ट देते समय कि जब वो प्रोडक्ट ले रहे हैं तो शुरू के 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक उनकी बॉडी को एडजस्ट करने के लिए आंवला में, अमलकी में, नोनी में, वीट बार्ले में, मल्टीबेरी में, ठीक है, शुरुआत में थोड़ा सा भारीपन लग सकता है, हल्का सा उनको मोशन ज्यादा हो सकते हैं, पिंडलियों में दर्द हो सकता है। मैं आज तक कभी भी किसी को प्रोडक्ट देता हूं तो यहाँ पहले उनका माइंड सेट कर देता हूँ कि ये आपको लग सकता है, इसके अलावा तो ये प्रोडक्ट आपकी जिंदगी में सिर्फ वैल्यूज को ऐड करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। सर श्रीकांत जी हमारे बीच में है, सर श्रीकांत जी क्या कहना चाहिए? हाँ जी हेलो मैम हेलो बोलिए। सर। सर मेरा ये सवाल है कि अभी जैसे आपने मुझे सारी चीजें क्लियर की हैं, लेकिन जब सामने वाले को हम ये चीज देते हैं वो वास्तविक परेशान है, और वो ये हमेशा ये कहता है कि सर्दी गर्मी या कोई भी मौसम हो, उसे सर्दी से एलर्जी रहती ही रहती है, उसका जुकाम या सर्दी ठीक नहीं होती है, और उसे जो भी लीवर से संबंधित या पेट से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो क्या आंवला जूस उस व्यक्ति को देना ठीक रहेगा? मैम देखिए, मैं एक आई। चीज, चलिए अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछा है, और मेरे से पूछा, ये ज्यादा बेहतर हुआ। मैं मेरी लाइफ में आज तक कभी भी किसी को कोई भी प्रोडक्ट गारंटी के तौर पर ना देता हूं, ना अपने लोगों को गारंटी के तौर पर सजेस्ट करने की बात बोलता हूं। पॉइंट समझिए, अगर सामने वाला व्यक्ति इतना ज्यादा परेशान है तो हमें पता है कि हमारे आंवला की क्या प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, आपको आंवला उनको क्यों देना है, मेरा आपसे सवाल है। सर आप अपने तरीके से बताएंगे क्या? मैं पहले भी रजनी मैम पूछ रही थी तो मैं बताना चाह रही थी, कुछ बता सकती हूँ मैं? हाँ बोलिए। अ, रजनी मैम बार बार एक चीज कहना चाह रही हैं जो हम सब आपस में सुनते हैं कि हमारे बड़े बूढ़े हमेशा कहते हैं कि जब सर्दी खांसी होती है तो खट्टा मत खाओ। ऐसा मुझे लगा कि वो शायद इस तरह से पूछना चाह रही हैं। ऐसे ही है मैम। नहीं मैम, जो सर्दी खांसी में हमें पता है कि सर्दी ऐसी ठंडी चीजें लेंगी वो हमें डेफिनेटली हाँ, नुकसान करेंगी, नहीं, लेकिन वो ठंडी हमेशा रहती है, ठंडी और वो खट्टी हमेशा को ना रहती है। हमने हमेशा सुना था, मतलब अपने बड़ों से, कि ठंडा और खट्टा मत खाओ। तो हमारी नजर में जो खट्टी चीजें होती हैं वो ठंडी मानी जाती हैं। जी मैम। लेकिन साइंस, अब हम सब जान रहे हैं कि जो विटामिन सी होता है वो खांसी नजला यानी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है, विटामिन सी। और खांसी नजला और इन सारी चीजों के लिए सबसे ज्यादा बेटर होता है। लेकिन जो ठंडा और खट्टा, जैसा आप कह रहे हैं कि सर्दी होगी तो ठंडा नहीं खाइए, और ऐसा लोग आपसे सामने से कहेंगे कि ये तो खट्टा होता है, इससे तो और ज्यादा सर्दी हो जाएगी। तो हमारा जो ये मतलब नाक से लेके और मुंह तक ये मिकोजा होता है ना, जी। अ, ये ठंडी और खट्टी चीजें से सिर्फ ट्रिगर हो जाता है इसमें ना, कुछ ना कुछ, और वो हमें इरिटेट करता है। यानी कि कभी ठंडा और खट्टा लेते हैं हम तो और ज्यादा कोल्ड जैसा और ज्यादा बंद जैसा ऐसा फील होता है। तो उसमें अंदर फायदा तो हो रहा है विटामिन सी लेने से, लेकिन सिर्फ ट्रिगर होने की वजह से। और ट्रिगर भी क्यों होता है? क्योंकि हम कितने केमिकल, कितने पॉल्यूशन में हमारा ये डायरेक्ट म्यूकोजा कनेक्टेड होता है, इसलिए। तो हमें इसको भी मतलब विटामिन सी, और जिसको होता है उसके लिए ना, अगर विटामिन सी लेते रहेंगे, जैसे सर का ही एक्सपीरियंस अपना वो बार बार बता रहे हैं कि उनको स्टार्टिंग में हर चीज, मतलब जब भी वो आंवला ले रहे थे कुछ हो रहा था, तो कुछ ना कुछ ट्रिगर कर रहा था। लेकिन जब वो लेते रहे, उनकी इम्यूनिटी इंप्रूव हुई, और उनका जो मिक्योजा है, जो भी उनके बॉडी में चेंजेस आ रहे थे, उसमें खुद ही एक तरह से ना मीन्स वो इम्प्रूव हुआ। तो वो रिएक्शन होने बंद हो गए। तो हमें स्टार्टिंग में ही काउंसिल करना होगा। जो भी ये कहते हैं, बड़े लोग भी कहते हैं ठंडा और खट्टा मत खाइए जब सर्दी हो, तो बस काउंसलिंग करना है कि इसमें विटामिन सी सबसे ज्यादा इम्प्रूव करता है हमारे किसी भी इन्फेक्शन को। और ये लेते रहोगे आप, और गर्म पानी में स्टार्टिंग में उनको दिलवाइए, ठीक है, जी जब ऐसी चीज हो। तो सॉरी सर, मैं दो बार मैम, एक ही सवाल और, एक रजनी सवाल मैम और की आपसे। बात सुन चुकी थी, और मैं वही समझ रही थी कि शायद ये वाला क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने बीच में बोला। थैंक। मैम एक सवाल और। जी। जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि विटामिन सी हमारे जो सर्दी खांसी के लिए काफी इम्प्रूवमेंट होती है, लेकिन मैम क्या जो क्वांटिटी 20 ml की दी हुई है, तो उस पेशेंट को आधी देनी है या पूरा डोज देनी है?
कर सकते हैं ऐसा, लेकिन वो 20 ml से भी, 10 ml से भी, एक तो उनका माइंडसेट भी ऐसा बना हुआ है, तो हो सकता है स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ उनको होगा। तो बस जी। स्टार्टिंग में काउंसलिंग करनी है उनकी। और 20 ml भी दे सकते हैं स्टार्टिंग में, 10 ml भी दे सकते हैं, 5 मैं खुद करती हूँ ना। कभी मतलब हम सेट कर देते हैं, जब वो कहते हैं हमारे पेशेंट कि इससे ये हो रहा है, तो क्या पहले उनकी डोज को आप इधर से उधर कर सकते हैं। लेकिन देना पर्पस है, क्योंकि कुछ दिन बाद वही चीज उनको रिलीफ करेगी। ये रेगुलर बेस पे है या दिन छोड़ छोड़ के मैम? हाँ जी। जैसे कि हमने किसी को ऐसा आंवला जिंजर जूस प्रेफरेंस में दिया, तो उस व्यक्ति को ये डोज रेगुलर देनी है या एक दिन छोड़ के देनी है? नहीं, रेगुलर देनी चाहिए। वो 24 आवर की अगर डोज बना रहे हैं। हाँ, वैसे तो हम सब ज्यादातर सारी चीजें जब हम एक पेशेंट को देते हैं तो BD यानी कि दिन में 2 बार देते हैं उसको, नहीं तो 24 आवर में तो जरूर देना चाहिए। आप कम कर सकते हैं क्वांटिटी, बट एक आध दिन छोड़ के तो नहीं दे। जी और मैम, थैंक यू देखिए, सो हम मच। आप यहाँ डेली आ रहे हैं, समझ रहे हैं। जब भी इंग्रेडिएंट बताया करें ना, सब उनको ध्यान किया कीजिए। और वो उसमें ज्यादातर ये पीछे जाएंगे ना आप अपने किसी भी बॉटल के, तो वो जी 100 ग्राम में कितनी क्वांटिटी हमारे इस इंग्रेडिएंट की है, ऐसा कुछ ना कुछ लिखा होगा। तो फिर उनको देखा करिए कि सारे ही तो इंग्रेडिएंट बहुत ही मतलब बहुत ही वो हैं, फायदा करने वाले। तो वो कुछ भी ऐसा नुकसान नहीं करेंगे, हम उनको डेली भी लें, एक आध दिन छोड़कर भी लें, तो ऐसा नहीं है कि वो इन्फेक्शन को मतलब एक, जैसा एंटीबायोटिक होता है एक पर्टिकुलर टाइम पे लेना ही होता है, तो ये कभी भी ले सकते हैं मैम। जब मैंने पहले इसके बारे में सुना तो मुझे काफी अच्छा लगा, एक बार टेस्ट भी किया हुआ है। दुर्गा मैम ने बताया भी था कि ये काफी बॉडी के लिए यूजफुल है। तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि क्लैरिटी करना जरूरी है। जब तक मेरा डाउट दूर नहीं होता है, मैं सवाल करती ही रहती हूँ। जब माइंड सेट हो जाता है हमारा कि हाँ अब ये पीने लायक है या पीने लायक है, या कोई ऐसी चीज इसमें नहीं है जो बाद में बॉडी को हार्मफुल हो, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, तो मैम बिल्कुल भी बेझिझक इस प्रोडक्ट को हम यूज कर सकते हैं। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। श्रीकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मीटिंग को अब आप ही कंप्लीट करिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच आप सभी का। और हमारे बीच में आज बहुत सारे हैंड रेज हुए थे, ये देखकर बहुत अच्छा लगा था। और बहुत सारे साथी हैं जो इसके बारे में अभी नहीं बोल पाए हैं। अभी हसैन मोहम्मद सर है जिनका हैंड रेज है। अगर कुछ बहुत शॉर्ट में आप अ, बताना चाहते हैं तो जरूर पूछ बता सकते हैं। अजमा खान। भाई, 3 सवाल था, तीन चलिए, निकलेगा। SK मिश्रा जी हैं हमारे बीच में, अगर वो बहुत कुछ, क्योंकि कई बार हमारे पास में बहुत अच्छी टेस्टमनीज होती हैं या बहुत अच्छी स्टोरीज होती हैं, और वो शेयर हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारे बीच में SK मिश्रा जी हैं या अमित चौधरी सर हैं, वो कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं। आप माइक ऑन करेंगे तो आपको एक्सेस मिल जाएगा। हेलो। जी। हेलो सर। हेलो। सर मेरी आवाज़ सुनाई दे रही? जी 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 सर मैं हेलो। जी जी बिल्कुल आ रही है सर। सर मैंने एक पेशेंट को दिया था आंवला जिंजर हनी जूस। उनको यानी कि ट्यूबरक्यूलोसिस का प्रॉब्लम था, कंटिन्यूअसली उन्होंने खांसी की प्रॉब्लम थी उनको। तो जी उनको विद इन 25 डेज में रिलीफ हुआ सर। उनका जो मतलब स्पूटम रहता ना, वो जो स्पूटम के कफ प्रवृत्ति की शरीर थी उनकी, तो जी स्पूटम ऑटोमेटिकली बाहर आ चुका। और एक उनको डायबिटिक की प्रॉब्लम भी थी उनको। 1 महीने में उनका डायबिटिक का जो भी टैबलेट ले रहे थे वो भी कंप्लीटली नॉर्मलाइज हुआ। उनको डायबिटिक का जो मेडिसिन ले रही थी वो भी ऑटोमेटिकली कम कम करके एक अभी 3 महीने हुआ उन्होंने लेते हुए, वो डायबिटिक का भी छोड़ दिया उन्होंने। और एक 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 लेडी को दिया था 30 ईयर्स ओल्ड, उनको गैस्ट्रिक के वजह से दिया था। लकीली उनको किडनी स्टोन भी था, वो 3 mm भी रिसेंटली एक 4 डेज बिफोर डिसअपेयर हुआ सर। हेलो। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। हसीन सर तेलंगाना से अच्छा काम कर रहे हैं, और लगातार आप एक प्रोडक्ट लवर है। मैं ये देखता हूँ कि लगातार आप सीखते हैं, लगातार आप लोगों को प्रमोशन करते हैं।
थैंक यू सो मच। अमित सर, स्वागत है आपका। थैंक यू नमस्ते सर। नितिन। ये अमल की स्वरस और आंवला जिंजर लगभग मैं सेकंड आरटीपी अप्रैल में थी, तो मैं रेगुलर इसको यूज कर रहा हूँ। और उस समय हमारे आदरणीय तारा प्रकाश सर ने कहा था जो इसका लेगा एक अपनी तरफ से कमिटमेंट करना था, तो वो मैं कर चुका था। लगभग एक साल होने हुए अप्रैल में हो जाएगा। तो सीजन चेंज होता है और स्नीजिंग वगैरह, कफ, कोल्ड, फीवर नॉर्मली हर किसी को होता है अगर देखा जाए, चाहे वो 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए रहे। और मेरे को अब तक याद है, मेरे ख्याल से एक बार भी फीवर, कफ, कोल्ड इस तरीके का कोई शिकायत नहीं आई है। और डाइजेशन तो इम्प्रूव रहता ही है, इम्यूनिटी बूस्ट रहती है। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है अमल की स्वरस। तो मैं रेगुलर वन टाइम तो लेते ही लेता हूँ। 30 से 40 ml पर डे लेना ही है। अगर सुबह भूल जाता हूँ तो इवनिंग में ले लेता हूँ, क्योंकि ये ऐसा प्रोडक्ट है आप शाम को भी ले सकते हो। बाकी अच्छा है, ये बहुत अच्छा बताया आज अमित जी ने। थैंक यू। आशीष सर ने काफी कुछ चीजें बताई, आशीष सर ने बहुत अच्छा, आजमा मैम ने काफी बताया, तो ऑल ऑफ थैंक यू थैंक यू। सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अमित सर। और लास्ट में 1 मिनट और आप सभी का लेना चाहूंगा। हम सुबह मीटिंग में आते हैं। हमारे मीटिंग में आने का पर्पस क्या है, हम क्यों इस मीटिंग को, हमें मॉर्निंग मंत्र सेशन में सुबह उठते हैं और सुबह रेगुलर हम लोग अपने इस सेशन में सीख रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि हम ये चाहते हैं कि इसके फायदे हम जल्दी से जल्दी सीख जाएं और मैक्सिमम लोगों तक इसके फायदे को पहुंचा सकें, सामने वाले व्यक्ति को भी बता सकें। एक बड़ा नेटवर्क आपका हो, जो बड़े ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आपके पास में हो, जिन प्रोडक्ट्स को ये लोग भी आपके जरिए यूज करें और उनका बेनिफिट्स उनको मिले। एक बड़ा टर्नओवर आपका भी हो, आपकी बड़ी सेल हो। ये सभी कारण हम सभी के कहीं ना कहीं आपस में इंटरकनेक्टेड है कि हम लोग सीखें और फिर ज्यादा बेहतर तरीके से अपने आप को बता पाएं। तो जब हम पूरी अपनी प्रोडक्ट रेंज उठाकर देखते हैं तो एक चीज आप समझिए कि हमारे जो सेंसेस हैं, जब हम किसी व्यक्ति को अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए देते हैं तो सामने वाला व्यक्ति को आप 1,000 पन्ने की किताब पढ़ा दीजिए या फिर उसको 20 ml कोई भी जूस टेस्ट करा दीजिए। जब आप टेस्ट करा देंगे तो उस व्यक्ति का जो कॉन्फिडेंस है वो कई गुना ज्यादा बेहतर फील होता है, बहुत ज्यादा समझाने से ज्यादा। तो मैंने सिर्फ एक चीज फील करना स्टार्ट करा, मैंने एक चीज पे काम करना स्टार्ट करा। मुझे शुरुआत में इसमें बड़ी शर्म लग रही थी कि ये ऐसे कैसे मैं कैसे कर सकता हूँ, लेकिन आज मैं बड़े गर्व से, बड़े प्राउड से एक काम हमेशा करता हूँ कि आंवला जिंजर बॉटल का हमेशा एक एक बॉटल मेरे पास में खुली होती है। और जब भी मेरी मुलाकात कहीं किसी से होती है, कहीं भी कोई हमारे घर पे भी आते हैं, तो मैं हमेशा आंवला जिंजर या एलोवेरा डेली डिटॉक्स उनको पानी में मिला के जरूर पिलाता हूँ। तो आप अगर कुछ बहुत बड़ा विजन सोच रहे हैं तो एक आपको आदत बनानी होगी। एक महीने में कम से कम टारगेट लीजिए। मेरा टारगेट है, मैं तो कम से कम 5 लीटर जूस, आंवला जिंजर जूस आराम से मैं पिला देता हूँ। अब 350 रुपए की एक बोतल है, 5 लीटर, तकरीबन 1500, 1600, 1700 रुपए के अंदर में आपकी आती है। तो बहुत सारे लोगों का ना बहुत छोटा विजन होता है कि अभी हम ये जूस खत्म हो जाएगा या सामने वाले को पिलाएंगे तो खर्च हो जाएगा या उसमें कुछ पैसे लगेंगे। तो ये बड़ा छोटा दिमाग होता है, बड़ा कंजूसी वाला दिमाग होता है। तो इस तरीके से आप ये मान के चलिए कि अगर 5 लीटर जूस आप पिलाने का दम रखते हैं, आप, आपके घर में कोई भी व्यक्ति आता है, आंवला जिंजर जूस सबसे पहले सर्व करते हैं। आप कोल्ड ड्रिंक के ऊपर में जाइए, यूट्यूब पे आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगी। आप बच्चों की ड्रिंक्स के ऊपर में जाएंगे, हजारों वीडियोस मिल जाएंगी जिसके नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन आंवला जिंजर के पास में जब आप जाएंगे तो आपको पता है, ये आंवला जूस के बारे में जाएंगे तो हजारों वीडियोस आपको मिल जाएंगी जो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट बताती हैं। तो जब हमें नॉलेज वाइज हमें पता चल चुका है कि इसका बहुत बड़ा अंतर है, तो ये अंतर हम लोगों के सामने क्यों नहीं पेश करते। एक अपनी लिस्ट बना सकते हैं, 30, 40, 50 लोगों की आंवला जिंजर की बोतल अपने बैग में रख सकते हैं और जाके लोगों से मिल सकते हैं और लोगों को सिर्फ आंवला जिंजर पीने से कितने प्रकार के बेनिफिट्स हैं इसकी डायरी बना सकते हैं। अगर आपने 5 पॉइंट भी बताना सीख लिया कि ये आंखों के लिए अच्छा है, डाइजेशन के लिए अच्छा है, हार्ट के लिए अच्छा है, इम्यूनिटी के लिए अच्छा है, जो पैसे हम हॉस्पिटल्स में दे रहे हैं, अगर हम 10-15 रुपए पर डे अपने ऊपर में खर्च करें, अपने परिवार पे खर्च करना शुरू करें, तो हम कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। अब आप अमल की स्वारस की बात करेंगे तो 196 रुपये, 200 रुपए की एक बोतल आती है। 20 रुपए, 20 ml की अगर आप बात करेंगे तो 20 ml के हिसाब से 50 ग्लास तकरीबन आप बना पाएंगे। 1,000 ml होता है उसमें। तो अभी आप सोचकर देखिए कि एक बोतल से अगर आप 50 लोगों को पिला पा रहे हैं तो कितना बड़ा काम हो सकता है।
कितना बड़ा काम हो सकता है। अब मान लीजिए 50 गिलास में से जब भी किसी को पिलाएंगे तो 1 गिलास आप भी पियेंगे, तो 25 लोगों तक तो ये जूस पहुंचेगा। तो क्या आपके पास में, क्या आप जब कैनोपी लगाते हैं या आप मीटिंग करने जाते हैं, आंवला जूस खुला होता है या नहीं होता? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर आपने किसी भी व्यक्ति को प्लान प्रेजेंटेशन दिखाया और उसमें आपने उसको टेस्ट नहीं कराया, तो एक बहुत बड़ी कमी आपने ये कर दी कि जो टेस्ट, जो फ्लेवर, जो क्वालिटी उसके मन में जब पीता है ना, तो मन में एक बात आती है कि यार प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है। और जब आप पीते पीते उसको 5 फायदे बताते हैं कि ये आपके बालों को झड़ने से रोक देगा, ये आपके चेहरे पे ग्लो बढ़ा देगा, ये आपके डाइजेशन को अच्छा कर देगा, ये आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, ये आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, बार बार बीमार पड़ने की शिकायत को ये बंद कर देगा, तो सामने वाला व्यक्ति मेंटली मन ही मन में सोच लेता है कि यार ये तो मुझे पीना ही चाहिए। राइट। तो ये एक संकल्प आपको लेके चलना पड़ेगा कि अगर आप इसको सीख रहे हैं, आयुर्वेद को सीख रहे हैं, तो सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलने वाला, इसको लगातार अपने पास में आपको यूज करने की आदत बनानी होगी। और अगर आप इसमें बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत बड़ा आगे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो एक लिस्ट बनाइए। और लोग चल के नहीं आएंगे पहले ना आपके पास में, आपको बताना पड़ेगा कि मैं एक आयुर्वेद का कुछ कोर्स कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर नीचर के साथ कर रहा हूँ, और यहाँ पर मेरे पास में ये आता है, आप ये यूज करके देखिए। तो लोगों के घर में जाते के साथ ही कोई ना कोई आपको चाय पिलाता है ना, तो पहले तो चाय बंद करवा दीजिए, बोलिए मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ, आप तो भाभी आप 4 गिलास खाली पानी ले आइए। ठीक है, घर में 4 मेंबर हैं, चारों को आंवला जिंजर पिलाइए। एक, जाते जाते आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट, एक बड़ी जबरदस्त आपको फॉर्मूला बनाने वाला हूँ। गर्मियों के दिन आने वाले हैं, आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके घर के अंदर में 5-7 मेहमान आने वाले हैं, एक ड्रिंक बनाकर देखिए। देसी खांड आती है, देसी खांड मीठा करने के लिए होती है हल्की सी। आंवला जिंजर में आप एक एक ग्लास के अंदर में आधा चम्मच देसी खांड में लाइए, बिल्कुल चिल, या तो बर्फ भी डाल सकते हैं या ठंडा, बिल्कुल ठंडा पानी करके रखिए। मैं कहता हूं कि जब आप ये ठंडा पानी, हल्की सी आधा चम्मच देसी खांड और आंवला जिंजर जूस, ये तीनों को जब आप मिला देंगे, दुनिया का कोई भी आप ड्रिंक ले लीजिए, कोई भी कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए, उतना उसका टेस्ट, उतना उसका फ्लेवर आएगा ही नहीं। ठीक है। और जब सामने वाले पीने वाले व्यक्ति को आप 4 बातें ये बता दोगे ना कि इसके कितने हेल्थ बेनिफिट्स हैं, सामने वाला पीते 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 दीवाना हो जाता है, इतना जबरदस्त टेस्ट उसका देखने को मिलता है। तो आप ये ना प्रयोग प्रयोग करिए अपने घर में सबसे पहले, कि जब ये, और अपने ऊपर में खुद पी के देखिए, कुछ बर्फ के टुकड़े डालिए पानी में या बिल्कुल ठंडा कर लीजिए। हमें ठंडी ड्रिंक्स चाहिए होती है ना, बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक के रूप में। तो आप एक चीज समझिए कि आपके घर पे कोई आ रहा है, अगर आप उसको चाय पिला रहे हैं या उसको कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हैं, रूह अफ़ज़ा पिला रहे हैं, भर भर के आप उसको शुगर खिला रहे हैं, तो डायबिटीज उसको देकर भेज रहे हैं। लेकिन अगर आपके घर पे कोई आया और आपने उसको आंवला जूस पिलाया, तो आंवला जूस से आप उसको कितनी सेहत देकर भेज रहे हैं। अब आप सोचकर देखिए, अगर ये आदत आपने बना ली, आपके घर पे एक साल में मान लीजिए 100 लोग आए, तो अभी चाय तो सबके घर पे मिलती है, आपने कुछ अलग किया, तो आपकी एक इमेज जाती है मार्केट में, लोगों के बीच में, कि ये आयुर्वेद के बारे में यार सोच रहे हैं, इनका परिवार, ये अपने परिवार को सुरक्षित करके चल रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों के आइडल बनेंगे कि यार हमें भी ऐसा ही करना चाहिए अपने परिवार के लिए, कि हमें भी ये जूस पीने की आदत डालनी चाहिए। और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सिर्फ आपके हैबिट्स में दिखना चाहिए कि यस आप एक प्रोडक्ट यूजर है। मेरे बैग में हमेशा आज की डेट में प्लास्टिक के ग्लासेस, मैंने वो पूरा पैकेट ले रखा है, वो प्लास्टिक के ग्लासेस हमेशा मिलते हैं मेरे पास। कहीं कोई आके व्यक्ति बैठता है, किसी भी व्यक्ति की ईगो को शांत करने का, या कोई व्यक्ति आके अकड़ में बैठा होता है, या उससे एक अच्छा हेल्दी रिलेशन बिल्ड करने का सिर्फ एक सबसे बढ़िया तरीका क्या है, उसको आप जूस पिलाना शुरू कर दीजिए, वो आपका फैन होता चला जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन अच्छा होगा। अमित सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी और उनको बहुत बहुत बधाई। ऐसी लीडरशिप आप भी डेवलप करिए। अगर आप लोगों को लगता है कि आपने बहुत सीख लिया, मुझे नाम भेजिए, मैं आपका नाम लिस्ट में भेजता हूँ, अगले महीने के अंदर में हम आपका सेशन रखते हैं। और अगर कई बार क्या होता है कि हाँ, कुछ नाम मुझसे मिस हो रहा है और आप चाहते हैं, यस आप भी यहाँ पर आके बोलना चाहते हैं ना, ये मंच सभी के लिए हमने बनाया है। 30 दिन में 30 नए प्रेजेंटर्स हमें देखने को मिलेंगे। हम नहीं चाहते कि एक ही व्यक्ति को बार बार सुना जाए। 30 दिन में 30 प्रेजेंटर आप चाहते हैं नाम आए, तो अगले महीने की मीटिंग के लिए आप मुझे नाम भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच आज के लिए इतना। आज के सेशन बहुत लंबा हुआ है, लेकिन बहुत बहुत वैल्यूबल रहा। थैंक यू। थैंक यू सर।